हेलो दोस्तों, वेलकम टू TKW क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अच्छा, एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं ना, वो चीज़ आज हम देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अगर ऐसे कहीं लिखा है इस तरीके से, आपने पढ़ा होगा ना, तो इसको क्या क्या बोलते हैं। देखो, सबसे पहले ये जो चीज़ लिखा होता है, ये चीज़, इसको आप बोलते हो बेस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो? बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार। इस चीज को क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, इसको इंडेक्स भी बोल सकते हो, या इसको आप पावर भी बोल सकते हो। और हिंदी में इसको बोलते हैं घात, है ना? घात, है ना? कैसे पढ़ते हो? 2 पर पावर 3, है ना? हिंदी में क्या पढ़ते हैं? 2 पर 3 का घात, है ना? इस तरीके से आप पढ़ते हो। तो देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स हम देखेंगे, है ना? तो देखो, इसके पहले रूल्स क्या हैं। अब तो आपको समझ में आ गया बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। हम ज्यादा पावर यूज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं? ज्यादातर पावर ही यूज करते हैं। एक्सपोनेंट आप 7, 8 में पढ़ोगे, है ना? लेकिन जो इंडेक्स वगैरह बहुत कम हम यूज करते हैं। लेकिन देखो, अब यहाँ पे पहला रूल क्या है। अगर लिखा है a पर पावर m इंटू a पर पावर n, तो आप एक चीज देखो, यहां पर दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस क्या है? दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है? अलग अलग है। जब आपका बेस सेम होगा तो उसको आप एक बार लिखोगे। जब आपका बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो क्या करना है? बेस को आप एक बार लिखोगे, वो पावर को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। जैसे यहां पर देखो, बेस सेम है, हमने एक बार लिखा, पावर को क्या करेंगे? हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, इसके एग्जांपल, अगर लिखा है 6 पर पावर 4 इंटू 6 पर पावर 7, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखो, बेस सेम है, ये आपका बेस होता है, सेम है, लेकिन पावर आपका क्या है? जब बेस सेम होगा तो पावर क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 7 मीन्स कितना आ जाएगा? ये 6 पर पावर 10। ठीक है, एक बार आप लोग इसको लिख लो, फिर आगे देखो। देखो, सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल देखो आप लोग, अगर लिखा हो ऐसा a पर पावर m और फिर पावर लिखा हो, अगर इस तरीके से लिखा है, तो आप क्या करोगे? इन सब पावर का आपस में इंटू हो जाएगा, m इंटू n। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसके, अगर लिखा हो 5 पर पावर 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 पर 3 इंटू 2 मीन्स कितना हो जाएगा? 5 पर पावर 6। ठीक है, ये एग्जाम्पल और देखो, अगर लिखा हो 3 पर पावर 4 और फिर पावर लिखा हो 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 3 पर पावर 4 इंटू 1/4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या पावर कितना आ जाएगा? 3 पर पावर 1। तो 3 पर पावर 1 लिखो या सिर्फ ऐसे लिखो, है ना? तो ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा देखो आप, अगर लिखा हो a पर पावर m अपॉन a पर पावर n। अच्छा, इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, a पर पावर m डिवाइड का साइन a पर पावर। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा a पर पावर m माइनस n, है ना? ध्यान देना इस चीज को। एग्जाम्पल देखो इसके, अगर लिखा हो 5 पर पावर 7 अपॉन 5 पर पावर 2, कितना हो जाएगा? ये देखो, इसको ऐसा भी लिख सकता है या इसको ऐसा भी लिख सकता है। 5 पर 7 डिवाइड का साइन ऐसा कर दे, कितना आ जाएगा? ये 5 पर पावर 7 माइनस 2, कितना आ जाएगा? ये 5 पर पावर 5। ठीक है, अच्छा, 5 पर पावर 5 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना टाइम्स? 5 टाइम्स, है ना? लिख लो आप लोग इसको, फिर आगे देखते हैं। 3 अगला है, देखो आप फोर्थ इसके, अगर लिखा हो आपका, ध्यान से देखना आप लोग, a पर पावर m इंटू b पर पावर। ध्यान से देखो, अब की बार आपका पावर सेम है, पावर सेम है
लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो देखो क्या करते हो आप, पावर को आप लिख दो और बेस का दोनों का आपस में इंटू हो जाए। ठीक है, अगर आपका क्या है पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तब क्या होगा, पावर आप एक बार लिखोगे, बेस का क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। एग्जाम्पल देखो आप, अगर लिखा हो 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 पर पावर क्या हो जाएगा आपका, मीन्स कितना आ गया ये आपका 15 पर पावर 2, और 15 पर पावर 2 मीन्स 15 इंटू 15, है ना। अब देखो इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करके निकलोगे आप लोग, है ना। अगला देखो, अगर लिखा हो कहीं पर a पर पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा 1/a पर पावर n। ध्यान देना इस चीज को, ये चीज तो आप बहुत यूज करोगे, और पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ना, तो वहां पे बड़ा यूज होता है इस चीज का, और यहाँ पे तो यूज होगा ही, है ना। तो अगर लिखा होता है ऐसा x पर पावर माइनस 2, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, 1/x का स्क्वायर। ठीक है, अगला देखो 6, अगर लिखा हो ऐसा, लिखा हो देखो ऐसा लिखा हो, इसको आप लिख सकते हो a पर पावर 1/n, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो इसके, अगर लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा 3 पर पावर 1/4, है ना, लिख लो आप लोग इसको। अगला देखो आप, ठीक है, देख लेना जो भी होगा अगला नंबर। ठीक है, अगला क्या होगा आपका, अगर लिखा हो a पर पावर m अपान b पर पावर, साइन सेम है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो a b पर पावर, है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो आप, अगर लिखा हो 2 पर पावर 5 अपान 5 पर पावर 5, तो इसको आप लिख सकते हो 2/5 पर पावर 5। अगला देखो, अगला क्या है, अगर लिखा हो ऐसा, देखो इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो इसको, तो देखो पहले आप इसको आप लिख सकते हो a पर पावर 1/n इंटू, इसको क्या लिख सकते हो b पर पावर 1/n। देखो अच्छा, अब देखो पावर दोनों सेम है, पावर दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे, एक बार लिखोगे और बेस का आपस में इंटू कर लोगे। अब ये आ गया, अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ab, मीन्स आप इस चीज को याद रखना, है ना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, तो इस चीज को याद रखना आप, है ना। और देखो अगर अगला लिखा हो आपका a पर पावर 0, ठीक है, a पर पावर 0 कितना हो जाएगा, ये आपको 1। अगर किसी पे भी पावर 0 कर दे तो वो 1 हो जाएगा, चाहे 100 पे पावर 0 हो, x पर पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, है ना। अगर 0 पर पावर n, 0 का कितना भी आप पावर कर दो, चाहे 0 पर पावर 100 कर दो, 20 कर दो, जो आपका दिल करे, 0 का चाहे जितना पावर कर दो, वो क्या रहेगा, वो आपका 0 ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट देखो, अगर लिखा 0 पर पावर माइनस है, तो इस चीज को देखो आप कैसा लिख सकते हो, 1/0 पर पावर n। अच्छा, 1/0 पर पावर 1, अब आपको पता है 0 का चाहे जितना पावर कर दो कितना रहेगा, 0। अच्छा, 1/0 क्या है, ये आपका नॉट डिफाइंड है, ये आप इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, सेम चीज अगर देखो कहीं लिखा हो 0 पर पावर 0, तो ये भी नॉट डिफाइंड है ना, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग लिख लो ये सब सारी चीजों को। देखो आपका अगला है, ये लिखा हुआ है, तो इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हो आप, ये जो पहले लास्ट वाला लिखा है इसको ऐसे लिख दो, इसको क्या लिख सकते हो 1/, फिर देखो आप ये जो अंदर लिखा है इसको क्या लिख सकते हो, a पर पावर 1/n, क्या हो जाएगा 1/n,
और फिर कितना लिखा है पावर 1/n। अब देखो आपको पता है पावर का क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, इसका पावर का क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a पर पावर n इंटू a पर पावर n, मीन से कितना हो जाएगा a पर पावर 1/n। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो nm, ऐसा भी आप लिख सकते हो ना। तो याद रखना इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिख लो आप लोग। बाकी इतना आप लोग के लिए सफिशियंट है, इतना कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना।